जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल किसे कहते हैं और ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले अभी इस क्लास में हम लोग त्रिभुज का थ्योरी देख रहे हैं कि थ्योरी क्या क्या होता है। शुरू करते हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल चैप्टर शुरू करते हैं। इसको हिंदी में त्रिभुज बोला जाता है। हम लिख रहे हैं इंग्लिश और बोल दे रहे हैं हिंदी, चाहे लिखेंगे हिंदी तो बोल देंगे इंग्लिश। आप लोग देख लीजिएगा, अपना नोट कर लीजिएगा। ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये तीन लाइन सेगमेंट जो है ना, तीन रेखाखंड से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। फिगर इनक्लोज्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या क्या होता है इसका नाम दे दीजिए A B C। देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स 3 होता है। साइड्स कितना होगा? साइड्स भी 3 होगा। कौन कौन साइड्स होगा? AB, BC और CA। एंगल भी 3 को होगा। एंगल्स कौन कौन होगा? ये एंगल और ये एंगल। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको इस एंगल ए के बारे में लिखना है तो इस एंगल ए का नाम जब हम लिखेंगे तो इस एंगल ए का नाम लिखेंगे BAC और नहीं तो CAB। मतलब जिस एंगल को डिनोट करना है वो लेटर कहाँ पे आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम जब नाम लिखेंगे तो एंगल ए का नाम हो जाएगा एंगल BAC। उसी तरह से बी एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ABC। उसी तरह से एंगल सी का नाम हो जाएगा एंगल ACB। ठीक है, इस त्रिभुज में 3 एंगल भी हो गया। इसका आप और नाम लिख सकते हैं, देखिए ABC या चाहे CAB, बात बराबर है। CAB ये दोनों क्या है? एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक ही एंगल है। उसी तरह से ABC या चाहे CBA एक ही बात हुआ। उसी तरह से ACB या चाहे BCA ये क्या हुआ? एक ही बात हुआ। तो एक ट्रायंगल में आपने क्या देखा कि 3 वर्टेक्स होता है, 3 लाइन सेगमेंट होते हैं और 3 एंगल होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन में इसका नोट्स बना लीजिएगा ताकि हमेशा के लिए आप रिवीजन करिएगा तो हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या देख रहे हैं दोस्त? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, है ना। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार क्या क्या हो जाएगा देखिए। तो पहला हम देखेंगे भुजाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्त? भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं भुजाओं के आधार पर। तो भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 तरह का। कितने तरह का त्रिभुज? 3 तरह का। ध्यान दीजिएगा, पहला आपका त्रिभुज जो हो जाएगा ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में आप क्या बोलेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं। इसको क्या बोलेगा? इसको बोलेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसको क्या बोलिएगा? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसा त्रिभुज
जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, तीनों साइड एक दूसरे के बराबर है, तो इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। मतलब कि अगर इसका नाम दे दीजिएगा ए बी सी, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों साइड बराबर होते हैं और इसका तीनों कोण भी बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग अभी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, इसलिए कोण की चर्चा यहाँ पे हम नहीं करेंगे। जिस भी त्रिभुज का अगर तीनों साइड बराबर हो तो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आगे समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो है मेरे मित्र कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। ये दोनों भुजा देखिए आपस में बराबर है और नीचे वाला पे दो गो साइन, देखिए यहाँ पे एक को कट मारे हैं और यहाँ पे दो गो मारे हैं, इसका मतलब कि ये दोनों बराबर है और ये वाला बराबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इसको मिटा भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी त्रिभुज के अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होंगे। जैसे देखिए ये वाला ट्रायंगल देखिए, इसका नाम क्या हो गया एबीसी। इसमें ये अलग साइड का है, ये अलग साइड का, तीनों क्या है, अलग अलग साइड के है ना। देखिए यहाँ पे एक लाइन मारे है, मतलब इसका लाइन साइज अलग है, इधर दो लाइन मार दिए इसका साइज अलग है, और यहाँ तीन गो डॉट मार दिए इसका साइज अलग है। तो जिसका कोई भी साइड बराबर नहीं है, विषमबाहु स्केलेन ट्रायंगल, दो साइड बराबर आइसोसेलेस समद्विबाहु और तीन साइड बराबर समबाहु। उसी तरह से अब त्रिभुज जो होते हैं कोणों के आधार पे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। यहाँ देखिए कोण के आधार पर, कोणों के आधार पर क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन तरह के होते हैं। पहला त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ पर पहला हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में आप बोलिएगा न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलिएगा, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको आप बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तीसरा आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसको आप बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। फिगर के साथ देख लीजिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि त्रिभुज का यहाँ पे तीनों कोण न्यून कोण होगा। क्या होगा, तीनों कोण न्यून कोण होगा। वैसा त्रिभुज ये मान के चलिए कितना है, 50 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये ए है, ये क्या है, बी है, और क्या है, सी है। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो वो कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। देखिए ये वाला कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर। तो यहाँ पे एंगल क्यू का मान जो है कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, इसलिए एंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल,
किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल हो तो वो त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। जैसे देखिए ऐसे है, ये ऐसे है, ये वाला जो है आपका मान के चले कितना 120 डिग्री है, ए बी सी। तो ये आपका जो फिगर हुआ ये किस चीज का हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हुआ। ठीक है, तो ये थे त्रिभुज के प्रकार। आगे अब हम चलते हैं इसमें और थ्योरी क्या है त्रिभुज से रिलेटेड। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।